अभिनंदन स्वीकार कीजिए फैसल रहमान जी का हमारे इस चैनल न्यूज़ राउंड अप पर। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर रफत सुल्ताना। रफत सुल्ताना एक ऐसा नाम है जो डेंटिस्ट्री में या कहा जाए कि डेंटल सर्जरी में इनका एक अलग मुकाम है। ऐसे में लाइफलाइन डेंटल केयर जो व्हाइट हाउस कंपाउंड में है और दूसरा ब्रांच जो बनिया पोखर में रेलवे हॉस्पिटल के अपोजिट में है, वहाँ पर इनकी क्लिनिक चलती है और लोगों को डेंटल केयर से रिलेटेड या गम से रिलेटेड, मसूड़ों से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होते हैं उनको डॉक्टर रफत सुल्ताना बखूबी हल करती हैं। आज इस चैनल के माध्यम से डॉक्टर रफत सुल्ताना बहुत सारी ऐसी बातें बताएंगी जो कि गया वासियों को, खास करके उनके दांतों के लिए या ओरल हेल्थ के लिए, जो यानी मुंह के अंदर के जो स्वास्थ्य है उसको लेकर के वो बहुत सारी जानकारी देंगे। तो सबसे पहले डॉक्टर सुल्ताना, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पे। और आप ये बताएं कि जो डेंटल केयर को लेकर के बहुत सारी मिथ है लोगों में, मतलब लोग भ्रम में रहते हैं कि किस तरह से वो अपने दांतों की देखभाल करेंगे। थोड़ा इस पर पहले रोशनी डाल दीजिए। जी बिल्कुल, सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया। आपके माध्यम से मैं लोगों पे उनकी तरफ पहुंच पा रही हूं और सबको मेरा नमस्कार, आदाब। अभी जो आप पूछ रहे हैं कि डेंटल का जो भी समस्या है इसको हम लोग कैसे समाधान कर सकते हैं। शुरुआत हम लोग करें कि कैसे कैसे समस्याएं आती हैं। तो दांतों में बहुत सारी समस्या आप इनिशियली बीइंग एट घर पे रह के आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। जैसे मसूड़े से खून आना, खाना का दांतों के बीच फंसना। तो अगर आप 2 बारी अच्छे से ब्रश करते हैं और सुबह और रात उसको माउथ वॉश करते हैं, फ्लॉसिंग करते हैं, इंटरडेंटल ब्रश यूज़ करते हैं, अगर जहाँ पे से खाना नहीं निकल पा रहा है वहाँ पे का निकालने के लिए, तो फिर आप दांत का इतना करके मतलब आप अच्छा केयर कर सकते हैं। इसमें कुछ जैसा कि आप पेरियोडोंटोलॉजिस्ट भी हैं और इम्प्लांटोलॉजिस्ट भी हैं, क्या ऐसा जो रख रखाव के लिए जो कि दांतों हम लोग इग्नोर कर देते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें, तो बीइंग अ स्पेशलिस्ट आप क्या सजेस्ट करेंगे? बिल्कुल इग्नोर करते हैं हम लोग जो भी दांत का समस्या होता है। इनफैक्ट ये एक बहुत बड़ा रीज़न है कि जो हमारा डेंटल ट्रीटमेंट का कॉस्ट होता है ऊपर जाता है। ठीक है, कहते हैं लोग कि दांत का ट्रीटमेंट लेना बहुत महंगा होता है। महंगा ट्रीटमेंट लेना नहीं होता है, महंगा उसको इग्नोर करना होता है। जब आपका दांत में खाना शुरुआत में फंस रहा है और आप उसको ब्रश करने के बाद भी नहीं हटा पा रहे हैं, वो आगे जाके आपको दर्द करेगा, तो आप उस ड्यूरेशन के उस समय में ही आप डेंटिस्ट के पास पहुँचे। वहाँ पे जाके आपका आगे का जांच होगा, एक्सरेज वगैरह होंगे और वो आपको सही इलाज बताएंगे और उसको फॉलो करना है। लेकिन यहाँ पे गया में क्या होता है कि पेशेंट आते हैं, उनको दर्द से थोड़ा छुटकारा होता है दवा देने के बाद और वो फिर इग्नोर करके घर पे ही बैठ जाते हैं। फिर वो एक बड़ा रूप लेता है बीमारी का। तो अगर हम सही वक्त रहते हुए दांत का इलाज करा ले, उसका ध्यान दे, तो फिर वो बहुत हद तक हम बड़े बीमारी से बच सकते हैं। सेम केस होता है, ये तो केरियस का हो गया मैंने बताया, लेकिन जो मेरा विभाग है पेरियोडोंटोलॉजी, ये मेन मसूड़े का स्टडी होता है और उसको दांत को सपोर्ट करने वाले बाकी सभी स्ट्रक्चर्स का। ठीक है, तो अगर हमारा मसूड़ा स्वस्थ नहीं होगा तो वो दांत को सपोर्ट ही नहीं कर पाएगा, तो दांत आपके मुंह में नहीं रहेगा। सबसे शुरुआत अगर हम देखा जाए तो खाना खाया, जब भी हम लोग खाना खा रहे हैं, ये एक बहुत कॉमन चीज़ होता है कि हमें उस समय उसको ढंग से कुल्ला करके पूरा को फ्लश आउट करना चाहिए मुंह से। अगर हम वो नहीं कर रहे, खाना हमारे मुंह में रह रहा है, तो वो धीरे धीरे एक प्लाक का लेयर फॉर्म करता है, एक येलोइश लेयर, पीलापन जैसा दांत के ऊपर चिपचिपा सा फिल्म करता है। वो बेसिकली सारा बैक्टीरिया का एक कॉलोनीज होता है जो हमारे दांत के पास जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे मसूड़ा है, फिर जो दांत जिसमें हड्डी रहती है जिसको एल्विलर बोन बोलते हैं, तो ये सब चीज़ को वो डिस्ट्रॉय करता है। और इसको तब भी लोग इग्नोर करके छोड़ते हैं और फिर वो कैल्सीफाई होकर के टाटर का फॉर्म लेता है, जिसको हम लोग साइंटिफिक टर्म में कैलकुलस बोलते हैं, जो पत्थर जैसा जमता है, पायरिया बोलते हैं, सेम चीज़। इसमें मोस्टली लोगों का ये है कि दांतों की देखभाल का मतलब यानी मुंह के अंदर की देखभाल, लोग सिर्फ दांत पर फोकस करते हैं, मसूड़ों पर ध्यान नहीं देते। नहीं, तो ये बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट हिस्सा है ना। अगर जैसे दांत है आपके पास और उसका बाकी का स्ट्रक्चर ही बर्बाद है, तो दांत कहाँ से रहेगा उसके पास? तो कोई अगर कोई पेड़ है और उसके जड़ का मिट्टी पूरा अनहेल्दी है,
तो वो पेड सर्वाइवल रेट तो उसका ख़त्म हो जाएगा, वो इवेंचुअली विद टाइम वो निकल के बाहर आ जाएगा। तो आपको उसका भी ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसको लेकर के क्या आप लोगों को, आपके पास बहुत सारे पेशेंट आते हैं, तो इसे भी देती हैं पेशेंट्स को, या कोई प्रोग्राम भी आप लोग चलाते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग इस स्पेशली मैं इस सोसाइटी से भी जुड़ी हुई हूँ, इंडियन सोसाइटी ऑफ पेरिडोंटोलॉजी। इस सोसाइटी के अंदर हम लोग पूरे मतलब देश के हर जगह पे डिफरेंट फॉर्म्स में, जैसे छोटे छोटे डेंटल कैंप ऑर्गेनाइज करके, IDA के साथ कोलैबोरेट करके, फिर वहाँ पे भी कैंपिंग, स्कूल में कैंपेन, उसके बाद फिर अवेयरनेस प्रोग्राम, पेशेंट्स को जागरूक करना, उनको बताना कि क्या इम्पोर्टेंस है। क्योंकि हो रहा ये होता है कि हम लोग जैसे बाकी शरीर के दूसरे अंगों को जितना इम्पोर्टेंस देते हैं, तो दांत में उतना इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। मतलब वो एक नेग्लेक्टेड चीज़ होता है, दैट इज़ मतलब वो प्रायर बेसिस पे नहीं आता है। तो हम लोग कैंप्स चला रहे होते हैं, दवा बांट रहे होते हैं, स्पेशली जितने सारे डेंटल कॉलेजेस हैं वहाँ से तो स्टूडेंट्स लोग वो मैराथन काइंड ऑफ मतलब जागरूकता के लिए उसको लेके निकलते भी हैं। उसके बाद नुक्कड़बाजी जो शोज़ होता है उसके थ्रू भी लोग अवेयर करने की कोशिश कर रहे हैं। ये बहुत बड़े प्लेटफॉर्म पे हो रहा है और हम ये होप करते हैं, ये आशा करते हैं कि आने वाले कुछ समय में लोग अपने दांतों को भी इम्पोर्टेंस दें। तो क्या क्लिनिक की तरफ से भी ऐसी कोई सुविधा देती हैं? ये तो एक प्लेटफॉर्म, क्लिनिक की तरफ से क्या सुविधाएं मिलती हैं आने वाले दिनों में? जैसे 1 अगस्त को हम लोग नेशनल ओरल हाइजीन डे के रूप में बनाते हैं, मुख स्वच्छता दिवस। ये इस दिन पे हमारे दोनों क्लिनिक पे, मतलब दोनों ब्रांचेस पे, एक जो यूको बैंक के सामने है व्हाइट हाउस कंपाउंड में लाइफलाइन डेंटल केयर, और एक रेलवे हॉस्पिटल के सामने है लाइफलाइन डेंटल केयर के ही नाम से। तो यहाँ पे हमने फ्री डेंटल चेकअप्स रखा है, फ्री OPDs, पेशेंट्स को सारा उनका समस्या बताया जाएगा, दांत से रिलेटेड जो भी है। 1 अगस्त को होगा जी, 1 अगस्त को मंडे को होगा जी। और इस दिन हम लोग फ्री में दवाएं भी कुछ देंगे जिनको ज़रूरत है, जिन मरीज़ों को, और फ्री में माउथ वॉशेस देंगे, उनको ब्रश करने का टेक्निक समझाएंगे, जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट अहम हिस्सा जी। आमतौर पर यह देखा जाता है कि लोगों को ब्रश करने का जो तरीका होता है कि किस तरह से ब्रश करें या किस तरह का ब्रश यूज़ करें। कई तरह के ब्रशेज आते हैं मार्केट में, हार्ड है, सॉफ्ट है, अल्ट्रा सॉफ्ट है, मीडियम है। तो किस तरह का ब्रश यूज़ करना चाहिए और कैसे यूज़ करना चाहिए, इसके बारे में थोड़ा तफसील करें। जी बिल्कुल, ब्रशिंग का जो बात है, एक तो सबसे पहला चीज़ है कि हमें दिन में 2 बार ब्रश करना चाहिए। और जो मॉर्निंग में ब्रश होता है, मतलब जो रात का ब्रशिंग होता है, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। मतलब अगर दिन में कभी मिस हो जाए तो फिर भी चलता है, बट रात का ब्रशिंग तो बिल्कुल भी मिस नहीं होना चाहिए, क्योंकि रात के बाद ये एक ड्यूरेशन होता है जो सबसे लंबे समय तक के लिए हमारा मुंह खाली होता है, और उस टाइम में बैक्टीरिया ज़्यादा एक्टिव होकर के डिस्ट्रक्शन करते हैं मसूड़े पे। ठीक है, अब ब्रश सिलेक्शन का जो पॉइंट है, तो ब्रश हमें हमेशा ये जो ब्रिसल होता है, ये जो ब्रश का ये वाला पोर्शन है, ये बिल्कुल जेंटल और सॉफ्ट चूज़ करना चाहिए। ये हार्ड ना हो ताकि वो हमारे मसूड़े को ना छिले और उस पर कुछ मतलब डिस्ट्रक्शन ना करे। और टेक्निक देखिए ऐसा है कि जैसे ब्रश बहुत देर तक करना, ये कुछ बहुत अच्छी बात नहीं है कि हम ब्रश ले लिए उसको करे जा रहे, ऐसा नहीं है। ब्रश करने 2 मिनट सफिशिएंट है, 2 मिनट। और इसका टेक्निक समझाने के लिए मैं आपको इस मॉडल के हेल्प से समझाना चाहूँगी। तो इसको कंसिडर कीजिए कि ये मेरा माउथ है, ये ओपन हो रहा है और ये क्लोज हो रहा है, ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं कि सबसे लास्ट टूथ से स्टार्ट करते हैं। तो इसमें थोड़ा अमाउंट का फ्लोरिडेटेड अगर टूथपेस्ट है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि फ्लोराइड जो होता है वो केरीज वगैरह प्रिवेंट करता है। तो इसको हम लोग रखते हैं टीथ पे और कोशिश करते हैं कि एक बार में 2 से मैक्सिमम 3 टीथ, उससे ज़्यादा नहीं। इसको 45 डिग्री के एंगल पे रख करके और टू एंड फ्रो मोशन, मतलब आगे पीछे 15 से 20 बार ही करना है काउंटिंग से। अपने माइंड में काउंट करिए। इनिशियली थोड़ा टाइम लगता है, बट धीरे धीरे जब इसको आप इस हैबिट को प्रैक्टिस में लाएंगे तो ये इजी हो जाता है। आगे पीछे करके फिर इसको थोड़ा ऐसे प्रेशर देके और बाहर की तरफ ऐसे निकालना है। इसको स्वीप आउट करना है, मतलब झाड़ू जैसे लगाते हैं इसको प्रॉपर ऐसे प्रेशर देके इसको बाहर की तरफ करना है। और ऐसे ऊपर नीचे दोनों, हाँ, ये पूरा ये बाहर का पोर्शन ऐसे ही 3-3 करके ये चीज़ ऐसे हो जाएगा। और फिर नीचे करने के लिए ये थोड़ा ऐसे 45 डिग्री के एंगल पे जाएगा, ये इधर। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ बाहर का सरफेस कर लिए और हो गया, फिर अंदर से भी इधर का पोर्शन इसी टाइप से करके इस पोर्शन को, इस पोर्शन को, इस पोर्शन को, ये सब तो ऐसे ही हो जाएगा। और ये जो आगे के 4-4 दांत होते हैं ना, इसको एक बार में एक टीथ को क्लीन करना है।
थोड़ा टाइम लगता है और ये रिस्ट मूवमेंट ज़्यादा होना चाहिए। ये पूरा ऐसे नहीं होता है ब्रश कि ऐसे लिए और ये ऐसे ऐसे ब्रश करें, नहीं, ये करेक्ट वे नहीं है ब्रशिंग का। तो 2 मिनट सफिशिएंट है। 2 बार करो ब्रश, 2 बार माउथ वॉश करो, फ्लॉस करो सुबह और शाम पे, ताकि जो भी खाना अटका हुआ है हमारे दोनों दांतों के बीच में वो सब निकल सके। लोग टूथपिक का इस्तेमाल भी करते हैं। हाँ, टूथपिक भी करते हैं इस्तेमाल, लेकिन वो हम लोग बहुत ज़्यादा सजेस्ट नहीं करते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब हम एक्सटर्नली फोर्स लगा रहे होते हैं टूथ पे, तो वो मतलब इन लॉन्ग टर्म, लंबे समय तक, तो वो स्पेसिंग क्रिएट करने लगता है दांतों के बीच में। तो फ्लॉस इज़ ऑलवेज बेटर देन टूथपिक। धागेनुमा जी बिल्कुल, डेडिकेटेड होता है धागा जो कर, जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, है ना। वो भी बहुत वैरायटीज़ के आते हैं। जैसे एक वैरायटी अभी मेरे पास है, इसको यूनिफ्लॉस बोलते हैं। ये ऐसा प्लास्टिक में ही लगा हुआ मिलता है और ये इसमें धागा लगा होता है। ये इजी होता है पेशेंट के लिए यूज़ करना, और वरना वो फिंगर में रोल करके और उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये जिस तरह के हम लोग के दांतों को लेकर के, देखभाल को लेकर के जो भ्रम थे हैं, या जो लोगों को ये और भी कई तरह के, जैसे बच्चों में ब्रश करने की एक जो है कि बच्चे को बहुत लोग बोलते हैं कि बहुत छोटे बच्चे तो उनको ब्रशिंग नहीं होगी, क्योंकि मिल्क टीथ होता है, दूध का दांत होता है, उसका उतना केयर नहीं कर पाते। तो ऐसे में उनको क्या सजेस्ट करें? नहीं, ये बहुत ही गलत धारणाएं हैं जो हमारे सोसाइटी में बहुत ज़्यादा ही प्रेवलेंट है कि दूध का दांत है तो ये निकल जाएगा, इसका इतना इम्पोर्टेंस नहीं है। दूध का दांत भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है जितना आपका परमानेंट डेंटिशन इम्पॉर्टेंट है। और हमें ब्रशिंग बच्चों को तब से ही सिखाना चाहिए, और तब से सिखाना तो खैर नहीं बोलेंगे, सिखाना तो 2 ईयर्स से ही वो हमें कॉपी कर सकते हैं, बट दांतों की सफाई और उनके मुंह की सफाई और टंग की सफाई ये बिल्कुल छोटे से ही करना चाहिए। इनफैक्ट जब फर्स्ट टीथ आता है बच्चे में 6 मंथ पे, तब से उनको ब्रश हमें देना चाहिए। और जब बच्चे थोड़े समझदार हो जाएं, मतलब 1.5-2 साल की उम्र के, तो पेरेंट्स का बहुत बड़ा हेल्प और बहुत बड़ा रोल प्ले होता है, क्योंकि वही होते हैं जो उनको सब कुछ सिखा रहे होते हैं। तो पेरेंट्स को चाहिए कि वो ब्रश अपने साथ साथ अपने बेबी को दे, और वो उनको समझाएं कि मतलब बच्चा उनको फॉलो करे, पेरेंट्स खुद को ब्रश करें। ऐसा नहीं कि पेरेंट्स अक्सर क्या करते हैं कि ब्रश और पेस्ट लिया और मुंह खोलो और वो ब्रश करते हैं, बट इस तरह से वो कभी ब्रश करना नहीं सीखेंगे। पेरेंट्स को खुद को ब्रश करना है और उनको बोलना है बच्चों को कि वो उनको फॉलो करें, तो बच्चे जल्दी इस चीज़ को, हैबिट को लेते हैं। और वो इग्नोरेंस वाला अगर पोर्शन देखेंगे हम कि मिल्क टीथ को इग्नोर करो फिर परमानेंट आ जाएगा, तो इससे एक बहुत ही गलत हैबिट भी डेवलप होता है बच्चों का। साइड इफेक्ट्स हो सकता है इसका, मतलब ऐसा कोई? अगर मेंटली देखा जाए तो बच्चों में एक मेंटल ये चीज़ आता है ना कि इग्नोर कर सकते हैं हम, तो जब वो बड़े होके जब उनका परमानेंट टीथ भी आ रहा है, उनको कुछ इशू हो रहा है, तो वो सोच सकते हैं कि हम इसको इग्नोर कर सकते हैं, बट इन दैट केस दे आर लूजिंग देयर टीथ। मतलब उस प्रोसेस में कई बार होता है कि बहुत छोटे होते हैं और डिस्ट्रक्शन इतना ज़्यादा होता है कि हमें एक्सट्रैक्शन के लिए प्रोसीड करना पड़ता है, दांत को हटाना पड़ता है, तो वो तो अच्छा नहीं है ना। दांत इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आपके स्माइल के लिए, खाने पीने के लिए, प्रेजेंटेबल रहने के लिए, हर चीज़ के लिए दांत बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पीच के लिए। पूरा एक डेंटल टीम है जिसमें सभी विभाग के स्पेशलिस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ये प्रॉपर ट्रीटमेंट, ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट कहते हैं इसको। इसमें दांत में क्लिप्स और पिन लगा करके उस दांत को जो टेढ़े मेढ़े आए हुए हैं उनको प्रॉपर जगह पे लाया जाता है एक टाइम स्पैन में। वो 1 से 1.5 साल का समय लगता है और वो सब चीज़ अच्छा हो जाता है। इनफैक्ट वो बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि कई बार जब दांत टेढ़े मेढ़े होते हैं या बहुत ज़्यादा क्राउडिंग होता है ना, तो हम लोग अच्छे से सफाई नहीं रख पाते हैं। उसकी वजह से भी मसूड़े का बहुत सारा बीमारी आता है। मसूड़े का फूल जाना, मसूड़े का अपने जगह से छोड़ के नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाना, तो ये सब चीज़ हम लोग अवॉइड कर सकते हैं अगर सही समय पे उनको ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट दिया जाए। एक और जो है भ्रम कहा जाए या जानकारी का अभाव कहा जाए कि प्रेगनेंसी में लोग, जो महिलाएं होती हैं, वो डेंटल चेकअप नहीं कराना चाहती हैं। आखिर इसके पीछे क्या कारण है? ये बहुत अच्छा टॉपिक आपने उठाया है और इस पे मैं बिल्कुल रोशनी देना चाहूँगी। प्रेगनेंसी में ऐसा कहा जाता है कि डेंटल ट्रीटमेंट सेफ़ नहीं है। ये मतलब कॉमनली बहुत ज़्यादा मिथ है, ये गलतफहमी है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। प्रेगनेंसी के 2nd ट्राइमेस्टर में हम लोग किसी भी तरह के डेंटल ट्रीटमेंट में आराम से जा सकते हैं, और अगर कुछ इमरजेंसी हो तो हम 1st और 3rd ट्राइमेस्टर में भी जा सकते हैं, ऐसा नहीं है। और जैसे कि मुंह की बीमारी का, ओरल डिजीज़ का और एक जनरल सिस्टमिक डिजीज़ का एक काफ़ी सारी स्टडीज़ हुई है जिसमें बहुत ज़्यादा रिलेशन बताया गया है। तो प्रेगनेंसी के दौरान भी बॉडी में बहुत सारा हार्मोनल चेंजेस हो रहा होता है, जिसकी वजह से मसूड़े पे बहुत सारा इफ़ेक्ट्स आता है, जैसे जिंजिवाइटिस, पेरोडोंटाइटिस मतलब मसूड़े का फूल जाना,
पायरिया होना, खून आना मसूड़े से, फिर पीछे वाले साइड का जो पेरिकोरोनाइटिस, जो विजडम दांत होता है ना, उस पर मसूड़ा आ जाता है फूल के, बैड ब्रेथ आता है। तो ये सब फीमेल्स में देखा गया है। और इसका मतलब ये हमारी सोसाइटी में पता नहीं है कि इसका बहुत इफ़ेक्ट होता है होने वाले बच्चे पे, जैसे कि प्री मैच्योर लेबर हो सकता है इससे पेशेंट को। और ये औरतों को भी, माओ को भी नहीं पता होता है कि ऐसा है कनेक्शन। बच्चों पर भी असर पड़ता है। बिल्कुल, इसका स्टडीज़ है और इसका सब साइंटिफिक स्टडी, प्रूवन स्टडीज़ है कि मतलब अगर मसूड़े की बीमारी है, पेरियोडोंटाइटिस है, तो उसको प्री टर्म लेबर हो सकता है, लो वेट बर्थ बेबी, मतलब कम जो वज़न होना चाहिए बच्चे का उससे कम, नॉर्मल से कम में वजन हो जाता है। बिल्कुल। इंक्रीज बीपी रहता है, जो उनका रक्तचाप है वो बढ़ा रहता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ये एक रीज़न है बिकॉज ऑफ पेरियोडोंटाइटिस। उसके बाद उसमें जो डायबिटीज़ होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ये भी एक रिलेशन है। तो ये सब चीज़ है जो बच्चे पे इफ़ेक्ट डालता है, माँ के बॉडी पे इफ़ेक्ट डालता है, और इसका बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। और मैं सभी गया में प्रैक्टिस कर रहे सभी गायनेकोलॉजिस्ट से भी रिक्वेस्ट करूँगी कि जो भी महिलाएं हैं जिनको ऐसा दिक्कत है वो ज़रूर से हमारे पास रेफ़र करें, और ताकि हम उनको आगे के लिए अवेयर कर पाएँ और उनका इलाज कर पाएँ। डॉक्टर सुल्ताना, ये तो जाते जाते एक सवाल, अंतिम सवाल आपसे, कि हम अपने दांतों की देखभाल कैसे कर सकते हैं, इसका रख रखाव आमतौर पर एक नॉर्मल अंदाज में बहुत कुछ इसको टेंशन लिए बिना हम कैसे कर सकते हैं? जी बिल्कुल, मैं ये बोलना चाहूँगी कि आप एकदम सिंपल सा एक फंडा रखिए, 2-2-2 का फंडा, कि आपको दिन में 2 बार ब्रश करना है और 2 मिनट के लिए करना है, और साल में 2 बार डेंटिस्ट के पास जाना है। ये एक सबसे सिंपल और सबसे इफ़ेक्टिव तरीका है अपने दांत का ख्याल रखने का और उसमें हो रहे परेशानियों को जानने का। चलो, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर रफ़त सुल्ताना, हमारे चैनल पर तफसीली गुफ्तगू किया उन्होंने, और जो टॉपिक्स है उसको उन्होंने उस पर पॉइंट आउट किया, उस पर रोशनी डाला।